बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि साइफ़र मुकदमे का जो पांसा है, जो काया है, वो पलट चुकी है और एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है। साइफ़र केस सुनने वाले जज अबू अल हसनात की जानिब से अहम डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब के इस केस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से भी एक बड़ा जो हुक्म है वो जारी किया गया है, रोक दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। ये मामला क्या है, चीफ जस्टिस ने आज ये क्या एक थरथरी सी मचा दी है, कुछ अहम तरीन तफसीलात इस पर भी शेयर करूंगा। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी एक बड़ी खबर है कि दो ग्रुप्स जो इसमें बने हुए हैं, मरियम और शहबाज, इनमें एक बड़ा तसादुम आज हुआ है। बड़ी जो एक लड़ाई है उसका आगाज़ हो चुका है। अहम तरीन तफसीलात हैं, कुछ इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो साइफ़र मुकदमा है, एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ा फैसला साइफ़र जज की जानिब से दिया गया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ हुआ है कि इमरान खान साहब को आज पेश करना था जेल हुकाम ने इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में, जहां पर जज अबू अल हसनात जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज हैं, उनकी अदालत वहां पर कायम है, उस अदालत में पेश करना था। लेकिन आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया। रात गए भी मैंने एक व्लॉग किया था और ये खबर मैंने आपको दे दी थी, ब्रेक कर दी थी कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। जिस तरह से सिक्योरिटी के इंतज़ामात वगैरह किए जा रहे थे तो लग ऐसा नहीं रहा था। इवन कि आज सुबह जो अदालत का माहौल था, जिस तरह की वहाँ पर सिक्योरिटी थी, तो बिल्कुल ये चीज़ साफ नज़र आ रही थी कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर इमरान खान साहब को पेश करना होता तो सिक्योरिटी के अच्छे इंतज़ामात मौजूद होते, लेकिन सिक्योरिटी के उस तरह से इंतज़ामात मौजूद नहीं थे। हुआ भी आज कुछ यूँ ही कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया और एक रिपोर्ट पेश की गई अदालत के सामने और ये कहा गया कि बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इमरान खान साहब को, संजीदा नोयत के, इस वजह से इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस पर जज अबू अल हसनात ने आर्गूमेंट्स दोनों तरफ से कंप्लीट हुए, फैसला महफूज कर लिया और ये फैसला अब से कुछ देर कबल ही सुनाया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि ठीक है, हम जेल में जो समाअत है वो तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो एक अहम मसला था वो ये था कि मीडिया को या आम पब्लिक को भी केस सुनने की इजाज़त होनी चाहिए। जैसा कि जुडिशल कम्प्लेक्स में और जेल ट्रायल में जो एक फ़र्क भी था वो भी यही था कि जेल के अंदर मीडिया को इजाज़त नहीं थी कि वो कवरेज करें। बाकी तो अदालत एक रूम वो कहीं पर भी आप लगा लें, अगर मीडिया को कवरेज की इजाज़त है तो फिर उसके बाद तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो केस के हवाले से सामने आती रहती हैं। और अभी तक जो चीज़ें कुछ रिपोर्ट भी हुई हैं इस केस में, आपने देखा कि सारे का सारा ट्रायल ही कालादम जो है वो करार दिया गया, इतनी ज़्यादा गलतियां थी। तो अब आप ये सोचें कि जब इस केस की लाइव रिपोर्टिंग की जाएगी तो उसके बाद इस केस का क्या बनेगा। और ये एक बड़ा फ़ैसला है इमरान खान साहब के लिए भी, मैं कहूँगा कि बड़ी एक मुस्बत पेशरफ्त है इस केस में। तो बहरहाल जेल ट्रायल होगा, लेकिन उस जेल ट्रायल में मीडिया को भी इजाज़त होगी और जो भी केस सुनना चाहे उसे भी इजाज़त होगी। और इस हवाले से जो अहकामात हैं वो भी खसूसी अदालत की जानिब से दे दिए गए हैं कि जेल इंतज़ामिया अब जो तमाम तर इंतज़ामात है वो करेगी। जहाँ तक सिक्योरिटी के उनके मामलात थे तो उस पर ठीक है, उनकी भी बात सुन ली गई कि आपके सिक्योरिटी का मामला है, यही इसी वजह से आप इमरान खान साहब को पेश नहीं कर रहे, तो चलें ठीक है, हम वहीं पर आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर फिर सवाल ये भी है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी एक मुकदमे में ये कहा हुआ है कि अगर इमरान खान साहब अदालत आना चाहते हैं खुद इस केस में तो वो आ सकते हैं। तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि ठीक है वो आना चाहते हैं और अहकामात भी थे उस वक्त चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के अगर इमरान खान साहब आना चाहें सुप्रीम कोर्ट तो फिर इंतज़ामात किए जाएं। तो अब सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आना चाहें तो फिर क्या होगा, फिर किस तरह के जो इंतज़ामात वगैरह हैं वो किए जाएंगे। बहरहाल ये एक बड़ी ख़बर थी, इमरान खान साहब की एक अहम इस्तदा थी जो कि मंजूर हुई है, जो कि अदालत की जानिब से मंजूर की गई है। और बहुत जल्द ही इस केस में आप देखेंगे कि ऑलरेडी इस केस में कुछ है भी नहीं, खैर इतना मजबूत ये केस नहीं है। जब ये मीडिया में इसको रिपोर्ट किया जाएगा तो जो अभी तक परखच्चे उड़ाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के वकला ने गवाहों के या इस ट्रायल के, तो वो जब सारी चीज़ें लाइव रिपोर्ट हो रही होंगी तो पब्लिक में भी
वो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो जारी होंगी तो एक पब्लिक परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर भी करती है। तो जब वो सारी चीज़ें पब्लिक में जाएंगी तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्रोपेगेंडा इमरान खान के अगेंस्ट क्या कुछ नहीं किया गया तो उसको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ये जो ट्रायल होगा जिस पे ऑलरेडी सवालिया निशान है, इस पर मज़ीद जो सवालिया निशान है और एक जो पब्लिक प्रेशर है, ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब एक अवामी लीडर हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें भी होंगी। तो बहरहाल एक ये बड़ी इसमें अहम जो पेशरफ्त है वो हुई है। थोड़े से मैं आपको जो समात का अहवाल है मुख्तसर सा आपके सामने रखूँगा कि इसमें जो इमरान खान साहब के वकील या जो रिपोर्ट वगैरह पेश की गई उसमें क्या हुआ। अच्छा, तो इसमें जी सबसे पहले जेल हुकाम जो हैं उन्होंने रिपोर्ट पेश की। जज अबुल हसनात ने जो रिपोर्ट थी उसका जायज़ा लिया और उसमें कहा जी कि आप जेल हुकाम जो है वो अब क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या अब मौक़िफ़ है। तो जेल हुकाम ने कहा जी कि ये इमरान खान साहब को लाइफ थ्रेट्स हैं, इस वजह से उनको पेश जो है वो नहीं किया जा सकता। इस पर जो सलमान सफदर साहब हैं इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने ये कहा कि हम कहते रहे हैं जी कि मतलब उन्होंने फिर वो सारे ट्रायल के हवाले से बताया जी कि देखें 2 रुकनी बेंच ने जो है वो कालादम सारा ट्रायल करार दे दिया। हम पहले भी कहते रहे कि फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए, हुक्म इम्तना दिया जाए, ये किया जाए, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और बिल आखिर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला जारी कर दिया, पूरे का पूरा ट्रायल कालादम करार दिया और अब दोबारा से ये ट्रायल शुरू होगा। तो वो फ़ैसला भी आपके सामने है। फिर इसी तरीके से सलमान सफदर ने मज़ीद ये भी कहा जी कि अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को लाइफ थ्रेट्स हैं तो इसमें फिर आप जो समात है वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दें। जब ये थ्रेट्स ख़त्म होंगे, जब आप यकीनी बना लेंगे इमरान खान साहब की पेशी, तो तब आप पेश कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये जो मुकदमा है वो आप चलाएं। जेल में जो है वो केस का जो मुकदमा है वो नहीं चल सकता। फिर उन्होंने कहा जी कि ये ट्रायल यहाँ पर नहीं चल सकता और ना ही जेल में चल सकता है, तो फिर कहाँ पर चल सकता है। अच्छा, ये भी उन्होंने सवाल किया जी कि जेल में भी नहीं चल सकता, वो कालादम हो चुका है, यहाँ पर भी अगर ये कहते हैं जी नहीं चल सकता तो फिर ट्रायल आपने चलाना कहाँ पर है। फिर इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी के वकील ने भी इसी तरह के कुछ जो दलाइल हैं वो दिए। आखिर में अदालत ने कहा कि इस हवाले से हम फैसला महफूज कर रहे हैं, मुनासिब आर्डर जारी करेंगे और फिर ये कुछ देर फैसला महफूज रखने के बाद ये फैसला सुनाया गया। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब का एक बेसिक जो कंसर्न था वो यही था, चाहे वो जुडिशल कम्प्लेक्स में समात हो या जेल में हो। जेल में तो बिल्कुल सीक्रेट चीज़ें हो रही थी सारी, कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, बस अपने सोर्सेज से जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती थी। लेकिन अंदर का जो एक अदालती माहौल होता है, एक ऑब्जर्वेशन आपकी होती है कि जो आर्गूमेंट्स किए गए हैं या जजेस ने जो रिमार्क्स दिए हैं या इमरान खान साहब कुछ बातचीत कर रहे हैं तो वो किस माहौल में हुई है, वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बाज़ वक़्त ऐसे होता है एक रिमार्क्स आएँ और वो बाहर एज इट इज़ रिपोर्ट होते हैं लेकिन उसका जो तासुर है वो कुछ और जाता है, क्योंकि जो सिचुएशन है वो मुकम्मल बयान नहीं की जाती। तो इस केस में यही चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब हम खुद होते हैं कोर्ट के अंदर तो जो जिस सूरत हाल में वो सवाल किया जाता है तो उसके मुताबिक जब जवाब मिलता है तो उसके कुछ और मीनिंग्स होते हैं जो आप तब ही कवर कर सकते हैं जब आप कमरा अदालत के अंदर मौजूद हों। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने भी, जब वहाँ पर मीडिया मौजूद होगा, इमरान खान साहब मौजूद होंगे तो वहाँ पर गुफ्तगू भी मीडिया से इमरान खान साहब की जो है वो होती रहेगी। तो ये एक बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए इस मुकदमे में। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की जानिब से भी एक बड़ा जो हुक्म है, एक बड़ा जो फैसला है वो एक मरतबा फिर से कमरा अदालत नंबर 1 से उन्होंने सुनाया है और ये फैसला सुनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो आला अदलिया का लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाता था तो वो लफ्ज़ अब इस्तेमाल ना किया जाए। तो इसी तरह से जिस तरह से पहले जो अफसरान है उनके साथ साहब के लफ्ज़ के ऊपर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया था और कहा गया था जी कि साहब का लफ्ज़ अब आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो इसी तरह से एक केस चल रहा था कमरा अदालत नंबर 1 में, तो इसमें चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की जानिब से ये जो अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं और कहा गया है कि आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज़ नहीं लिखा गया, इसलिए आपने सुप्रीम कोर्ट को अदलिया या आला अदलिया नहीं कहना। कहना क्या है, आपने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ही कहना। आइन पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट लिखा गया है। तो ये चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा के नज़दीक ये छोटे छोटे मामलात हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं
और ये आइन के मुताबिक बिल्कुल आपने चलना है। आइन में सुप्रीम कोर्ट लिखा है तो आपने सुप्रीम कोर्ट ही लिखना है। लेकिन जो कुछ दूसरी साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने जो पिटिशंस दायर की हुई हैं, एक बंदे की 6 मरतबा गिरफ्तारी हो रही है, आइन में आपके बेसिक राइट्स के हवाले से लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब को शायद कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि आप देखें कि ये भी मुकदमा और कोई था उनके सामने, लेकिन उस मुकदमे में उन्होंने ये पॉइंट ढूंढा और इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने हुक्म दिया। तो इस पॉइंट के ऊपर भी ये जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तो इस पर भी वो कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, अपनी अपनी स्वाबदीद है, तो उनको नहीं लगता कि इनके ऊपर लेना चाहिए, तो वो नहीं लेते। फिर इसी तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं, वो इलेक्शन का जो मामला है वो आप देख लें, ख़ुद उन्होंने ये रिमार्क्स दिए जी कि अगर आपने इलेक्शंस के हवाले से बात करनी है, कुछ खदशात वगैरह आपके जहन में है, तो अपनी अपनी बेगमात से आप जो गुफ्तगू है वो आप कर सकते हैं। लेकिन सुहेल वड़ाइच का जो कॉलम है वो आपके सामने है, वो क्या कहते हैं जी कि इलेक्शन डिले की तरफ जा रहे हैं और 2 बड़ी जमातों को मना लिया गया है और अदलिया को जो है वो उससे डील करनी है। ये उन्होंने इस तरह से घुमा फिरा कर अफवाहें का लफ्ज़ इस्तेमाल कर उन्होंने करके ये जो चीज़ें हैं वो दी हैं। फिर इस तरह से और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो गुफ्तगू वगैरह इस पर कर रहे हैं इलेक्शन डिले के हवाले से, कि अगर इसी तरह से ही चीज़ें चली और नवाज़ शरीफ का ये यकीन ना हुआ कि वो इलेक्शन में जीतेंगे, तो वो फिर 6 महीने चीज़ें आगे चली जाएंगी। तो इस सारे मामले के ऊपर आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो बिल्कुल गायब हैं, तो कुछ भी जो है वो नहीं हो रहा। तो बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, तो उस पर उन्होंने ये दौरान समाअती एक अहम नोटिस लेते हुए तो ये एक बड़ा हुक्मनामा है जी जो कि उन्होंने जारी किया है। आखिर में नाज़रीन, इस वक्त नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं उनके दरमियान भी कुछ जो क्लैशेस हैं, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ जो हैं, मरीम नवाज़ असल ग्रुप तो मरीम नवाज़ ही है, तो एक मरतबा फिर से जो क्लैशेस हैं उनका आगाज़ हो गया है। और असल में मामला कुछ यूँ हुआ है कि टिकटों की जो तकसीम है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मुनहरिफ रुकन थे जो मुस्लिम लीग नून में फिर आए थे, जिन्होंने बगावत की थी लोटों ने, उनका एक जो फड्डा है वो चला है। और ये फड्डा चला है जी फैसलाबाद का एक हलका है, इसमें तलाल चौधरी और जो हैं जी नवाब शेर वसेब जो हैं इनके दरमियान हुआ है टिकट के मामले के ऊपर, क्योंकि दोनों एक ही हलके से हैं। तो और ये एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारे हलकों में जो फड्डा है वो नून लीग के लिए इस वक्त हो चुका है और नून लीग ने इसके ऊपर बाकायदा एक कमेटी बनाकर भी इन मामलात के ऊपर जो हो रहा है इन चीज़ों को हल करने के लिए चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी हुई हैं। लेकिन अब फड्डा क्या हुआ इन दोनों के दरमियान के शेर वसेब जो हैं नवाब साहब, वो ये कहते हैं जी कि हम पीटीआई के मुनरिफ रुकन हैं, हमने आपका साथ दिया, आपने हमसे वादा किया, राजा रियाज के ग्रुप से थे तो इनकी मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ से, उन्होंने कहा जी कि टिकट जो है वो इस हल्के से आपने हमको देना है। शहबाज शरीफ ने भी कहा जी बिल्कुल, आपने वादा भी किया था और ये जो है वो टिकट आपको ही मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तलाल चौधरी हैं और तलाल चौधरी भी जाकर कह रहे हैं जी कि इस हल्के से जो टिकट है वो मुझे मिलना चाहिए और ये मरीम ग्रुप के हैं और इन दिनों मरीम ग्रुप वैसे ही ज़रा हावी हो चुका हुआ है और वो ये अपनी मंतके पेश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने अगर छोड़ दिया था, उस वक्त मुनरिफ हो गए थे, तो ये हमें भी छोड़ देंगे, हमें देखेंगे, हम जो है वो शुरू से आपके साथ रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। और तलाल चौधरी वैसे भी ज़रा बहुत ज़्यादा नज़दीकी लोगों में से हैं जो कि मरीम नवाज़ के बहुत ज़्यादा करीब हैं, कुछ 4-5 लोगों में से। तो वो कहते हैं जी कि हमें जो है वो टिकट दिया जाना चाहिए और मरीम नवाज़ की पॉलिसी को भी और बयानात को भी वो जो है वो टो करते हैं। तो इस पर उन्हें कहा गया नहीं जी बिल्कुल, वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बहरहाल ये इनके अंदर जो एक फड्डा है, जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है और फिर इस वक्त नवाज़ शरीफ जो हैं उनके बाहर जाने की जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं कि उनको मशवरे दिए जा रहे हैं बाहर आप भाग जाएं, क्योंकि ये ना हो कि अब आपको ये कहना पड़ जाए कि मुझे क्यों बुलाया। पहले ये कहते थे ना नवाज़ शरीफ कि मुझे क्यों निकाला, तो अब सूरत हाल इस तरफ जा रही है। ख़ास तौर पर केपी में जो कुछ हुआ उसके बाद जिस तरीके से चीज़ें जो है वो पलटना शुरू हुई हैं, अवाम ने जो है वो बदलना शुरू कर दी हैं, तो नवाज़ शरीफ जल्द अब ये बोलते हुए नज़र आएंगे कि मुझे आपने क्यों बुलाया। तो बहरहाल ये मज़ीद भी कुछ इस तरह के हल्के हैं जहाँ पर ये जो फड्डे हैं वो नून लीग के चल पड़े हैं। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी।
बहरिया टाउन केस का जो तहरीरी फ़ैसला है वो भी अनाउंस हो चुका है और इसमें बहरिया टाउन को चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने यह फ़ैसला जारी किया है। तो बहरिया टाउन को डिफ़ॉल्ट करार दे दिया गया है और बाकी जो किस्तों का उनसे कहा गया जी कि आपने अमल दरामद करना है लेकिन आपने नहीं किया, आप अभी किस्तें जमा करवाएं। और दूसरा जो है जी, जो उन्होंने किस्तें जमा करवाई हैं वो सिंध हुकूमत को पैसे दे दिए हैं और जो 190 मिलियन पाउंड आए थे वो पैसे जो हैं वो दे दिए गए हैं वफाकी हुकूमत को। तो बहरहाल ये एक तहरीरी हुक्मनामा बाकी सारा वही है, बस तहरीरी एक आ गई ये चीज़ इसमें सामने और उसमें ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट सामने आई हैं। राय का सर कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।